अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब को उर्दू में कहते हैं फेल। फेल का मतलब होता है काम। वर्ब क्या कहते हैं उर्दू में, इसको फेल कहते हैं। फेल का मतलब होता है काम। अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के मतलब कुछ ना कुछ कहता है। ठीक है, किसी चीज़, जगह या शख्स के काम के बारे में हमें कुछ ना कुछ कहता है कि फ़लाँ शख्स या जगह या चीज़ क्या काम कर रही है या फिर वो किस हालत में है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। ये फ़िक्रे में एक बहुत अहम लफ्ज़ होता है, बल्कि सबसे अहम लफ्ज़ होता है, बिकॉज नो सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट इट। क्योंकि इसके बगैर कोई भी जो सेंटेंस है वो नहीं बन सकता, कोई भी जुमला जो है वो नहीं बन सकता। ठीक है, वर्ब कहते हैं काम को, फेल को। वर्ब ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी चीज़ के अमल को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, कि कोई चीज़ या कोई शख्स जो है वो क्या अमल कर रहा है, क्या काम कर रहा है, और बाज़ औक़ात या उसने कर रहा है या वो करेगा या उसने काम किया है। ठीक है, और बाज़ औक़ात वो किसी चीज़ या शख्स की हालत को भी ज़ाहिर करते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। जैसे अली हैज़ ब्रोकन द विंडो। अली हैज़ ब्रोकन द विंडो, अली ने खिड़की तोड़ दी है। ठीक है, ये क्या है, अमल है। ये किसके अमल के बारे में है, अली के अमल के बारे में है कि अली ने क्या काम किया। ठीक है, क्या उसने काम किया, खिड़की तोड़ने का काम किया, ब्रोकन। अली ने खिड़की तोड़ दी है, ये क्या है, अमल के बारे में है। अब है द विंडो इज़ ब्रोकन, खिड़की तोड़ दी गई है। ठीक है, या खिड़की टूट गई है। द विंडो इज़ ब्रोकन, खिड़की टूटी हुई है या खिड़की तोड़ दी गई है। ये हालत है, ये किसकी हालत है, खिड़की की हालत के बारे में बताया गया है। ये खिड़की की हालत के बारे में बताया गया है कि खिड़की की हालत जो है वो किस तरह की है, ब्रोकन है, टूटी हुई है। ठीक है, तो वर्ब क्या है, वर्ब कहते हैं काम को, किसी भी चीज़ के काम को जो शो करना होता है कि किसी शख्स या जगह ने क्या काम किया या वो किस अमल में है इस वक्त, किस काम में है, और उनकी इस वक्त या कभी भी उसकी हालत क्या थी। ठीक है, इसकी और एक डेफिनेशन मैं आपको वर्ब की बताती हूँ। अ वर्ब denotes an action, activity or condition of the subject or object of a sentence. वर्ब क्या है, फेल। किसी फ़िक्रे में मौजूद, किसी भी फ़िक्रे में जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, उसके किसी भी अमल को, खा वो उसने अमल पास्ट में किया या प्रेजेंट में किया या फिर फ्यूचर में। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के किसी भी अमल और उसकी मसरूफियत या हालत को बयान करता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। स्टूडेंट्स आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, तालिब इल्म जो है वो अखबार पढ़ रहे हैं। चिल्ड्रन वर गिवन टॉयज़। चिल्ड्रन वर गिवन टॉयज़, बच्चों को खिलौने दिए गए। चिल्ड्रन वर गिवन टॉयज़, बच्चों को खिलौने दिए गए। इसमें ये नहीं है कि किसी के काम को जाहिर करना, खा वो काम उसने पास्ट में किया हो या प्रेजेंट में या फिर वो फ्यूचर में किया हो। किसी के काम के बारे में हम जो भी बात करते हैं, किसी के काम को हम जाहिर करने के लिए जो भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़ाना मेरा काम है और आप लोग जो मुझसे पढ़ रहे हो वो आपका काम है। ठीक है, जो भी काम हम करते हैं या फिर कोई और करता है या कोई चीज़ करती है, तो वो सब चीज़ें, वो सब क्या होता है, हमारा वो काम होता है। ठीक है, हम करें या फिर कोई और करे, या हमारी जो पोजीशन होती है, हमारी जो हालत होती है, इस चीज़ को बयान करने के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ब। अब हम करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब की इकसाम के बारे में करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, फेर मुतद्दी, इंट्रांसिटिव वर्ब, फेर लाज़िम। पहले हम करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, इट इज़ अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। ये एक ऐसा फेल है, ये एक ऐसा वर्ब है जिसके लिए किसी
काम की तकमील के लिए, किसी अमल की तकमील के लिए मफूल की ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। यानी एक्शन जो है वो फ़ाइल से, सब्जेक्ट से मफूल की तरफ मुंतकिल होता है। ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब है जो ऑब्जेक्ट को चाहती है, ठीक है, जो अपने लिए ऑब्जेक्ट को ज़रूरी समझती है। ऑब्जेक्ट के बगैर जो है वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, उसके मानी जो हैं सेंटेंस के वो समझ में नहीं आते। इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब जो है वो किसको चाहती है, ऑब्जेक्ट को चाहती है। तो ट्रांसिटिव वर्ब वो है जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी हो, जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी हो। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेस ट्रांसिटिव वर्ब, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। द थीफ वाज caught by the police, the thief was caught by the police, चोर पुलिस से पकड़ा गया। चोर जो है वो किसने, पुलिस ने किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। तो द थीफ क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि पुलिस ने किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। किस पे काम किया पुलिस ने, पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है। तो उन्होंने किस पे काम किया, ऑब्जेक्ट पे, थीफ को उन्होंने पकड़ा। तो ठीक है। तो काट क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब। अगर किसी भी फिक्रे में फ़ाइल का, अगर किसी भी फिक्रे में फ़ाइल का यानी कि सब्जेक्ट का फेल, सब्जेक्ट का जो फेल है, सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के बगैर पूरा मफहूम अदा ना करे, ठीक है, पूरा मफहूम या पूरा जो है एक मानी ना दे, तो इस फेल को फेल मुतद्दी, तो इस फेल को फेल मुतद्दी कहते हैं। मसलन मफहूम मुकम्मल नहीं है। इसमें ये देखें, जैसे मिसाल के तौर पे ही ड्रिंक्स वो पीता है। ये हमें मतलब हम ये सवाल कर सकते हैं, ही ड्रिंक्स वो पीता है, वो क्या पीता है। ठीक है। इसमें कंप्लीट जो है वो हमारी बात जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही, और हमें ये हमारे जहन में ये सवाल आ रहा है कि वो क्या पीता है। ही ड्रिंक्स वो पीता है, तो वो क्या पीता है। ठीक है। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है ताकि हमें किसी भी सवाल की ज़रूरत ना पड़े, एक ही जुमले में पूरी बात जो है वो वाज़े हो जाए। जैसे ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है कि वो पानी पीता है। ही ड्रिंक्स वाटर। अब ड्रिंक्स क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, और इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब है जो ऑब्जेक्ट को चाहे। ठीक है। ऑब्जेक्ट के बगैर उसमें फ़िक्रा जो है वो कंप्लीट नहीं होता, वो कोई मानी नहीं देता। ठीक है। तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, इसके बगैर जो है वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। अब यहाँ पर मैं आपको लिखकर भी बता देती हूँ दोबारा से। ऐसा वर्ब जिसे अपना मुकम्मल, इसे कंप्लीट मीनिंग, अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, किसी मफूल की ज़रूरत हो, तो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। वो वर्ब जिसे अपना मुकम्मल मानी देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, तो उसे कौन सी वर्ब कहते हैं, उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे अली इज़ राइटिंग, अली लिख रहा है। इस फ़िक्रे में वर्ब क्या है, राइटिंग है। चूँकि ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के बगैर है वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये मफूल के बगैर मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये ऑब्जेक्ट के बगैर मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा, इसलिए इसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इसलिए इसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। क्योंकि हम ये सवाल कर सकते हैं, या हमारे जहन में ये बात आ सकती है कि अली जो है वो लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है। अब कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, बमाइनी सेंटेंस क्या हो गया, अली इज़ राइटिंग अ लेटर, अली इज़ राइटिंग अ लेटर, अली एक ख़त लिख रहा है। अब ये जो फ़िक्रा है इसमें ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के साथ मुकम्मल मानी दे रहा है। अब ये वाला जो फ़िक्रा है ये ऑब्जेक्ट के साथ मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। जो वर्ब, ठीक है, फिर से बता रही हूँ, जो वर्ब ऑब्जेक्ट को चाहे, मफूल को चाहे, अपना मफहूम अदा करने के लिए, अपने कंप्लीट मीनिंग को शो करने के लिए, तो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे द मदर कुक्स फूड, द मदर कुक्स फूड, वी स्पीक द ट्रूथ, आई लर्न माई लेसन। ठीक है। द मदर कुक्स, अब ये माँ पकाती है, अगर होता तो क्या पकाती है, यहाँ पर अब फूड लगा दिया साथ में, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए। ये भी ट्रांसिटिव वर्ब है,
और इसका ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। द मदर कुक्स फूड, वी स्पीक द ट्रूथ, आई लर्न माई लेसन। नेक्स्ट है इन ट्रांसिटिव वर्ब। इन ट्रांसिटिव वर्ब फेल लाजम। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि हम दोनों में डिफरेंस जो है वो किस तरह से याद रखेंगे। आप इन दोनों में से एक चीज़ को याद रख लें, ठीक है, कि जो ट्रांसिटिव वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको फिर पता चल जाएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो फिर इन ट्रांसिटिव वर्ब में जो है वो ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है। इन ट्रांसिटिव वर्ब इट इज़ अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। ये कैसा वर्ब है, ये कैसा फेल है जिसे किसी अमल की तकमील के लिए, जिसे किसी भी काम की तकमील को बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसे ये वो वर्ब है जिसे अपने मुकम्मल मीनिंग देने के लिए या किसी को समझाने के लिए, बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इस वर्ब को अपने मुकम्मल मानी देने के लिए मफूल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे द चाइल्ड इज़ वीपिंग, द चाइल्ड इज़ वीपिंग, बच्चा रो रहा है। तो ये बात कंप्लीट है। द चाइल्ड इज़ वीपिंग, बच्चा रो रहा है। द सन इज़ सेटिंग, सूरज गरूब हो रहा है। वो देखकर हमें पता चल जाता है। द सन इज़ सेटिंग, सूरज गरूब हो रहा है। द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड, मरीज़ मर गया। द पेशेंट डाइड। ही स्लीप्स, वो सोता है। शी वीप्स, वो रोती है। दे रन, वो दौड़ते हैं। इसके अलावा भी वर्ब की दो इकसाम हैं। इसके अलावा भी वर्ब की दो इकसाम हैं, जैसे कि है प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब, आपको वो दोनों वर्ब्स के बारे में, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब के बारे में मालूम हो चुका है, तो इनके बारे में जानना कोई मुश्किल नहीं है। प्रिंसिपल वर्ब, ऐसा वर्ब जो किसी फाइल, किसी सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के फेल को ज़माने के साथ जाहिर करे, ठीक है, कि किसी भी सब्जेक्ट ने जो काम है वो किस ज़माने में किया, उसके ज़माने को शो करे। मसलन वो वर्ब जो हमें ये बताए कि सब्जेक्ट ने कौन सा काम किस ज़माने में किया, ठीक है, कि सब्जेक्ट ने कौन सा काम किस ज़माने में किया, ठीक है, जो वर्ब ज़माने को जाहिर करे। जैसे ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखता है। ही राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखता है। तो ये कौन सा टेंस है, कौन से ज़माने को जाहिर कर रहा है कि उसने सब्जेक्ट ने काम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया, ठीक है, फेल हाल में किया। सब्जेक्ट ने काम जो है वो मौजूदा ज़माने में किया, ठीक है। ये किसने हमें बताया, ये हमें इस वर्ब ने बताया, वर्ब ने बताया, ठीक, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बताती है हमें कि ये कौन सा ज़माना है, ये फेल हाल है, मौजूदा ज़माना है। तो वो वर्ब जो सब्जेक्ट के सब्जेक्ट ने किस ज़माने में काम किया, सब्जेक्ट को ज़माने, अपने काम को सब्जेक्ट के ज़माने के साथ जाहिर करे, ठीक है। जो किसी फाइल, किसी सब्जेक्ट क्या करे, जो किसी सब्जेक्ट के फेल को, किसी भी सब्जेक्ट के काम को, किसी भी सब्जेक्ट के काम को ज़माने के साथ जाहिर करे, तो उस वर्ब को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। फिर से बताती हूँ कि वो वर्ब जो किसी सब्जेक्ट, जो किसी भी सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, तो किसी भी सब्जेक्ट के काम को, किसी भी सब्जेक्ट के काम को कि उसके किसी भी सब्जेक्ट ने काम जो है वो किस ज़माने में किया, उसके साथ जाहिर करें, उसके जो क्या बताए सब्जेक्ट के काम करने के ज़माने को शो करे, तो उस वर्ब को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखता है। अब है ही रोट अ लेटर, उसने ख़त लिखा, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। तो ये फ़िक्रात में ये फ़िक्रात में जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, ये ज़माने को, ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये किसको ज़ाहिर करने के लिए, ये ज़माने को ज़ाहिर करने के लिए। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के काम के ज़माने को ज़ाहिर करती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। अब जैसे सेकेंड है एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, अमदादी फेल जिसे कहते हैं, अमदादी फेल। There are the words which help the main verbs to make their action और sense clear. ये ऐसे अल्फाज हैं, ये हेल्पिंग वर्ब जो है, एक्सिलरी वर्ब जो है, ये ऐसे अल्फाज हैं जो मरकज़ी फ़ेल वर्ब के अमल या मफूल को वाज़ह करने में मदद देते हैं, ठीक है। जो मरकज़ी फ़ेल है, जो मरकज़ी हमारा जो काम है, उसके अमल
उसके अमल या मफहूम को वाज़े करने में मदद देते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हम सेंटेंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे ही इज़ रीडिंग अ बुक, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। ही इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अली कैन सिंग अ सॉन्ग, अली एक गाना गा सकता है। यू मे गो टू मरी, तुम मरी जा सकते हो। वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल लेंगे। तो ये क्या है? ये प्रिंसिपल वर्ब है। ये रीडिंग, सिंग, गो, प्ले, ये क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है। और ये क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब है जो इसके मफहूम को वाज़े करने में मदद देती हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, या कोई काम जो है हम कब करेंगे, ठीक है, और कैसे करेंगे। हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अमदादी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, उसे मेन वर्ब भी कहते हैं, जो प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के साथ मिलकर फेल और ज़माने को जाहिर करे। ठीक है, फेल और ज़माने को जाहिर करे। ही इज सिटिंग, और सेंटेंस देखें, ही इज सिटिंग आइडल, वो बेकार बैठा हुआ है। यू कैन फाइंड अ पेन, तुम एक कलम पा सकते हो। यू कैन फाइंड अ पेन, तुम एक कलम पा सकते हो। आमतौर पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं, मोस्टली जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं वो ये हैं, जैसे इज़ है, आर है, एम है, डू, डज, बीन, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, एट्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मज़ीद जानते हैं। कुछ सेंटेंस जो है वो मैं आपको लिखकर बताती हूँ। इनमें से जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो जो मैंने आपको पीछे हेल्पिंग वर्ब्स बताई हैं, इनमें से कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी भी हैं जिनको हम मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। देवर हैप्पी, वो खुश हैं। देवर हैप्पी, वो खुश हैं। जिस तरह ये है इज़, आर, एम, हैज़, हैव, वाज, वर, कैन, ये वाली जो वर्ब्स हैं इनको हम प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस तरह ये फ़िक्रा नंबर 1 में ही इज़ अ स्टूडेंट, जैसे कि फ़िक्रा नंबर 1 में इज़ जो है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब की सूरत में इस्तेमाल हुई। इज़ जो है वो ही सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है ही, इसकी वजाहत करता है कि वो जो लड़का है, ये जो लड़का है वो एक तालिब इल्म है। ठीक है, अगर हम ये ना लिखते तो फिर इसकी क्या है, ही आ स्टूडेंट, ये तो कोई सेंटेंस बनना ही नहीं था। ही आ स्टूडेंट ऐसे कोई सेंटेंस नहीं होता जब तक हम इज़ नहीं लिखेंगे। ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। ठीक है, अगर होता ही आ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म, इस तरह तो कंप्लीट सेंटेंस होना इसके कोई मीनिंग ही नहीं थे। वो एक तालिब इल्म, ये कोई सेंटेंस नहीं था। अब है ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बाज़ औक़ात जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो भी मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अब जैसे कि अब सेंटेंस ये फ़िक्रा नंबर 2 में, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। इसमें हैव जो है वो हमारा जो सब्जेक्ट है आई, इसकी मलकियत को शो करता है कि आई जो है, आई के पास क्या है। ठीक है, तो आई जो है सब्जेक्ट, इसकी मलकियत को शो करता है कि इसके पास क्या है। यानी आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, इसकी मलकियत को शो करता है। अब फ़िक्रा नंबर 3 में देवर हैप्पी, वो खुश थे। देवर हैप्पी, वो खुश थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, वर है मेन वर्ब के, तो वर जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट दे की कैफियत बयान करता है, दे की कैफियत बयान करता है कि वो इस जो हमारा सब्जेक्ट है वो इस वक्त किस कैफियत में है। ऐसी सूरतों में ये सब प्रिंसिपल वर्ब जो हैं वो ये सब हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो प्रिंसिपल वर्ब शुमार किए जाते हैं, या इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, द वेदर इज़ हॉट। ठीक है, आई कैन दिस, मैं ये कर सकता हूँ। इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए
तो इनको हम प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब के तौर पर भी इन वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान था वर्ब के बारे में, उसके काइंड्स के बारे में। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यकीनन आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।